जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों, लुसेंट जो है सब्जेक्टिव लुसेंट के विश्व इतिहास से 13वां अध्याय, जो कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय, अध्याय का मुख्य नाम है। जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी में नाजी दल के उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में कौन सा दल का उत्थान हुआ था? तो नाजी दल का। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। बचपन में दोस्तों हिटलर चित्रकार बनना चाहता था। चित्रकार। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें हिटलर जर्मन की तरफ से लड़ा था, जर्मनी की तरफ से। और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था दोस्तों। युद्ध के बाद हिटलर जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर का अर्थ होता है दोस्तों नेता। फ्यूरर का क्या अर्थ होता है? तो नेता। तो नेता बन गया। 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेन डार्फ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? तो लुडेन डार्फ के साथ मिलकर वाइमर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा था उसका मीन कैम्प, तो मीन कैम्प की रचना जेल में ही एडोल्फ हिटलर ने किया था। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह बनाया। किसको दोस्तों? तो स्वास्तिक जो है इसे प्रतीक चिन्ह बनाया एडोल्फ हिटलर ने। 1932 के चुनाव हुआ था। हिटलर ने नाजी पार्टी को हिटलर की जो नाजी पार्टी है 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था दोस्तों। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गया। चांसलर और राष्ट्रपति के पद को ही मिलाकर एक कर दिया हिटलर ने। अब हिटलर जर्मनी का सर्वोसर्वा बन गया था। तो हिटलर जर्मनी का सर्वोसर्वा अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद बन गया था। और यह जो है चांसलर और राष्ट्रपति के पद को एक करके। गुप्तचर जो पुलिस, इसको गेस्टापो का गठन हिटलर ने किया था। तो गुप्तचर पुलिस था गेस्टापो। इसका गठन कौन किया था? हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता, यह भी नारा दोस्तों हिटलर ने ही दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल के प्रचार का कार्य गोएबल्स संभालता था। गोएबल्स। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना। हिटलर 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की दोस्तों। उसके बाद पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया गया था। साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर विरोधी समझौता हुआ। कॉमिंटर विरोधी समझौता जो 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में यही जो है समझौता धूरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1 सितंबर 1939 को। और हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। ऑस्ट्रिया। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ है यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। 30 अप्रैल 1945 को दोस्तों हिटलर ने आत्महत्या कर लिया। इसके साथ ही 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।